अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स लेके आ सकूं जिससे ना सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो सके बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकें। और मैं हमेशा आपके सामने ऐसे सच भी लेके आया हूं जिससे हमें ऐसी अवेयरनेस मिले ताकि हम किसी भी ऐसी साजिश या ऐसे जुर्म का हिस्सा ना बन सकें और हम सलाखों के पीछे हों। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसी ही है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है तेज़ी के साथ मुब्तला हो रहे हैं। मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि रोज़गार के लिए कहीं भी जॉब कर लेते हैं और वो इसको इजी जो है वो प्रे समझते हैं और वो वहाँ पे शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने यंग जनरेशन की। तो यंग जनरेशन जो कि बेरोज़गारी की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं। अगर मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ का जिक्र करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लाखों नौजवान मुल्क पाकिस्तान छोड़ के हर साल जा रहे हैं। अपने सुहाने ख्वाब लिए, सुनहरे मुस्तकबिल के लिए वो यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान में अगर ये बेरोज़गारी बढ़ती रही तो पाकिस्तान की यूथ जो है जिस तेज़ी के साथ बाहर जा रही है, इससे पाकिस्तान इकॉनमी और तेज़ी के साथ गिर सकती है। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ, तकरीबन आधे से ज़्यादा जनरेशन मकरूज़ है और तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो है बेरोज़गार हैं। और अगर मैं यूथ की बात करूँ तो ये नंबर तो इससे कहीं ज़्यादा है। आखिर एक जॉब जो कि तमाम तर नौजवान कर रहे हैं और मोस्टली आपके इर्द गिर्द आपने सुना होगा, वो जॉब है कॉल सेंटर। आज हम बात करेंगे इस कॉल सेंटर के ऊपर। आखिर ये कॉल सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं, क्या ये लीगल हैं, इलीगल हैं, और किस तरह से लोग जो है इतनी अच्छी अर्निंग इनसे कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन 3 में से सिर्फ एक ही पर्सन को जॉब मिल पाती है, बाकी 2 पर्सन जो है वो बेरोज़गारी के शिकार हैं। आज इन कॉल सेंटर का भयानक सच क्या है वो आपके सामने लेके आएंगे। मैं आपको इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक बहुत ही लग्जरी बंगला जिसके बाहर जो है आपको काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे हैं, और अगर इसके अंदर जाएं तो आपको लग्जरी कार्स नज़र आ रही हैं। और ये बंगले के अंदर मल्टीपल रूम्स हैं जिसके अंदर बहुत से लोग हेडफोन लगाए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बाहर का ममालिक यूएसए, कनाडा के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स ले रहे हैं। ख्वाह इनकी इंग्लिश अच्छी है, ये टूटी फूटी है, खैर वो इस कम्युनिकेशन का हिस्सा बने हुए हैं और कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस हवाले से आपको एक कॉल सेंटर एलेक्स बॉस कॉल सेंटर का रेफरेंस देता हूँ जो कि जुड़ा हुआ है आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस के साथ। दोस्तों, अगर कुछ देर पहले कबल आपने सुना होगा कराची में आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस जिसमें अरमगान मरकज़ी मुलजिम था। ये अरमगान सिर्फ 28 साल का महज एक लड़का जिसकी जायदाद 17 अरब। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 28 साल का लड़का जो कि 17 अरब रुपए का मालिक हो, आखिर कौन सी कंपनीज़ हैं जो ये चला रहा है और इतनी स्टेबिलिटी, इतना पैसा कैसे आया। जब बाद में तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये एलेक्स बॉस सेंटर जो कॉल सेंटर है इसका मालिक है और इसका नेटवर्क डिफरेंट कंट्रीज़ में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ फैला हुआ है और ये कराची से यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लेटर तफ्तीश से ना सिर्फ ये मंशियात फ़रोश निकला बल्कि मैं समझता हूँ कि ये कोई स्कैम नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। जी हाँ नाज़रीन, कॉल सेंटर्स में जॉब करना किस तरह से है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पीएचडीज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही, वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन महज एक मैट्रिक पास इंसान कैसे कॉल सेंटर में जॉब करके यहाँ पे लाखों रुपए कमाता है, लग्जरी लाइफ जीता है, गाड़ियाँ इंजॉय करता है और वो बहुत जल्द जो है स्टेबिलिटी की तमाम तरहदें पार कर जाता है। क्या ये एहसास कमतरी नहीं है? जी हाँ, आज आपको बताएंगे आखिर ये कॉल सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक कॉल सेंटर जो है उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर कॉल सेंटर में जॉब मिलती कैसे है। काइंडली आप ये एक छोटा सा इंटरव्यू सुनिएगा। This is David from ET&T Interactive Services. How are you doing? This is Xfinity Verizon. How are you doing today, ma'am? Thank you so much for staying on the line. This is Zach speaking from Spectrum. How are you? My name is Alex, calling from Srinagar. That's 3G mobile, okay? If a customer is coming in, let's say aap a customer ho, and what you are doing is you are going online and you're seeing that okay, this tissue box is for free, absolutely free. All you have to do is just pay the shipping cost and that's it. So what that advertisement is showing you that the product is free for now.
एक आधे केसेस हमारे सामने कुछ ऐसे भी थे जो आई मीन आई एम स्टिल एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट, बट दोज वर काइंड ऑफ एनहांसमेंट पिल्स and they were also, you know, some kind of painkillers, but none of that was approved by the FDA. तो एक बहुत ही बड़ा मिक्सअप था, और उस मिक्सअप में हमें सिर्फ ये बोला जाता था कि आपको इसे रोकना है। हमें रोकना क्या है वो तो बता दिया, बट हमें ये नहीं बताया कि पीछे नुकसान क्या हो रहा है। हमें उनकी कार्ड डिटेल्स पता नहीं होती थी, बट यस एक सिस्टम था जो कार्ड डिटेल्स कैप्चर करता था। सो इफ़ दोज प्रोडक्ट्स आर advertised as free products and all you have to pay is shipping, so you would ultimately inquire about that. खुद पे हम ये एग्जांपल रखें तो हम भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी है। मोस्टली यूएस, कभी कनाडा, कभी सदर्न अमेरिकन रीजन्स, बट इट वाज मोस्टली ऑन द वेस्टर्न साइड। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्वाइन किया, अ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो, दे रिजाइंड। जी तो नाज़रीन, इस इंटरव्यू से यही पता चलता है कि इस कॉल सेंटर्स में जॉब करना हमारी यूथ की जहाँ तक एक गलती हो सकती है कि आया वो इसका सच नहीं जान पाते, इसमें सही और गलत में तमीज़ नहीं कर पाते, वो फियर और ग्रीड में फ़र्क नहीं कर पाते, वो जॉब का हिस्सा बन जाते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि बाद में यहाँ से रिज़ाइन दे गए और चले गए, क्योंकि उन्हें समझ आती है कि हम लोगों के साथ ब्लफ़ कर रहे हैं, उनको ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसका अंजाम उनको भी पता नहीं कि कल को वो कितनी डेंजरस हो सकती हैं और वो डेथ कॉज कर सकती हैं। और ये सारी स्कैम कॉल्स जिससे ना सिर्फ दूसरों का बायोडाटा लेते हैं, उनके कार्ड को कैप्चर्स करते हैं और बाद में उनसे तमाम तर जो रकम है उस कार्ड की वो निकलवा लेते हैं। ये कॉल सेंटर्स फेक हैं और ये लोगों के साथ स्कैम करते हैं और फिर लाखों नहीं करोड़ों रुपये उनके हथिया लेते हैं। ये ट्रांजैक्शंस जब होती हैं तो ये बहुत नफसियाती तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बिना ये सोचे कि ये गलत काम है, वो ये ख़ुद से सवाल करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पे रिलाई करते हैं, क्या हम उनके लिए काम नहीं क्या हम उनकी खिदमत के लिए ये पैसा कमा रहे हैं, क्या हम एक अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते, क्या हम एक अच्छा घर नहीं ले सकते। ये तमाम तो ज़िम्मेदारियाँ को वो आगे जवाज़ बनाते हैं और इस दलदल में मज़ीद आगे धंसे चले जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप ये छोटा सा क्लिप देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा ये कॉल सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं। जिस तरह से कनेक्टिविटी है और जिस तरह से साइबर लॉ थोड़े से वेग हैं, तो ये यहाँ पे लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं इनको। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारी और कंट्रीज़ में इस तरह के इन सेटअप्स को ना रन किया जा रहा होता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट ऐसा नहीं है पाकिस्तान की काम नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ पे उनको कोई लीड मिल जाती है, जहाँ पे उनको कोई कन्फर्मेशन होती है, तो वहाँ पे एग्रेसिवली एक्शंस भी लिए। जी तो दोस्तों, यही था वो सिस्टम फेलियर जिसमें लोगों को जो है वो शिकार किया जाता है, लोगों को इसमें ट्रैप किया जाता है और ये सिस्टम फेलियर है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस दूँ फीवर का, अपवर्क का, तो ये एक लीगल सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ये एक मेहनत तलब काम है, लेकिन हम में से बहुत से लोग जो है वो एक आसान रास्ता चूज़ करते हैं जो कि नेगेटिव की तरफ जाता है और जल्द अमीर होने की खातिर, इन लग्जरीज को एंजॉय करने की खातिर वो जुर्म की दलदल में किस तरह धंसते चले जा रहे हैं, वो इसकी परवाह ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर मैं जिक्र करता हूँ कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे जहाँ लोगों को मुलाजमत से फारिग किया जा रहा था, इन कॉल सेंटर्स ने बहुत पैसा कमाया और बहुत से लोग जो है इन कॉल सेंटर्स में जॉब करते रहे और ये इसकी हकीकत जाने बिना कि आया वो एक ऐसा जुर्म कर रहे हैं जहाँ वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनके कार्ड्स जो हैं वो उनको डाटा चोरी किया जाता है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। दोस्तों, ये आखिर डाटा मिलता कहाँ से है? आप इस इंटरव्यू को ज़रा सुनिएगा कि आखिर ये कॉल सेंटर्स का डाटा आता कहाँ से है। कंज्यूमर है या जो पेशेंट डेटा है ना, उसको बाकायदा परचेज़ किया जाता है और हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकायदा इनसाइडर थ्रेड्स हैं, इनसाइडर एम्प्लॉयज़ हैं जो ये डाटा सेल कर रहे होते हैं। वो पेशेंट्स जिनकी एज 50 अबव थी, 60 अबव थी, उनका रिकॉर्ड निकाल के उनको जो है वो सेल किया है जो डिफरेंट कॉल सेंटर्स को। वो क्यों किया है? क्योंकि इस एज के पीपल जो हैं वो ज़्यादातर अपनी एज के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उनको इतना टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता कि वो ट्रिक हो जाएंगे या क्या। यंगर लोगों का डाटा सस्ता बिकता है, ओल्डर लोगों का डाटा महंगा बिकता है।
दोस्तों ये डाटा जो है ये बेचा जाता है अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में, हॉस्पिटल से, कनाडा के हॉस्पिटल से ये डाटा जो है वहाँ से बेचा जाता है। और ये डाटा जवानों की निस्बत जो बूढ़े लोगों का डाटा महंगा मिलता है, क्योंकि वो लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो ऐसी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन ख़रीदते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बेहतर साबित हो। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स अब यहाँ से बेची जाती हैं बिना ये जाने कि ये प्रोडक्ट्स वर्क करेंगे कि नहीं, इसमें से बहुत से लोग जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं कॉल सेंटर्स के नाम, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, लोगों को लूटा, स्कैम्स किए, बहुत से लोग इसमें अब तक मारे जा चुके हैं। ये कॉल सेंटर्स एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इल्लीगल है। आप अपने दाएं बाएं देखें तो आपको कॉल सेंटर्स बहुत से नज़र आएंगे, महज 30 से 35 लोग, इसमें से तकरीबन जो है 15-20 लोग, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक कंपनी में तकरीबन 100 के करीब लोग काम करते हैं, 70 के करीब वहाँ पे लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो 30 लोग जो कि बैकयार्ड में कहीं पे बैठ के रूम्स में, हॉल्स में काम कर रहे हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि डेथ कॉजिंग है, ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं जिससे लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का डाटा है वो हासिल किया जाता है, फिर उनके कार्ड से सारी रकम निकलवा दी जाती है। ये आखिर क्या सही है? हमारे नौजवान क्या सही काम कर रहे हैं? क्या उनका ज़मीर नहीं जागता? तो ये ख़ुद से ऐसे सवाल हैं जिसमें बहुत से लोग तो ये जॉब छोड़ जाते हैं, लेकिन जो बाकी ये काम करते हैं वो एक ऐसी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ वो बहुत गुनाहगार हो रहे हैं बल्कि अपने पेरेंट्स, अपने साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आज का ये सवाल आप सबसे है कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं? आखिर उन्हें क्या सीख मिलेगी? आखिर आप कब जागेंगे? अगर आप में से भी ये कोई काम कर रहा है तो ज़रूर इस काम को छोड़ें और पॉजिटिविटी की राह अख्तियार करें। अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। आज की वीडियो एक मुस्बत पैगाम के साथ कि हमें हमेशा से मेहनत पे यकीन रखना है, पॉजिटिविटी पे यकीन रखना है और हमें हमेशा से एक मेहनत तलब, और हमें चाहिए कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्किलफुल वर्क करें ताकि हम कामयाब हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।